Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, एंड डेफिनेटली आपका भी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है. जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो उनके जो दिल दिमाग है उनमें क्या चल रहा है आपके लिए, एंड डेफिनेटली वो क्या सोचते हैं एज ए पर्सन, आपको क्या सोचते हैं. ओके, और उनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या रहेगा. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, एंड डेफिनेटली दिस इज अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन. ठीक है, तो हो सकता है ये जो रीडिंग है एक जनरल प्रेडिक्शन की वजह से हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो रेजोनेट ना करे. तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर. तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट से देखना, और अभी आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं. वी डू हैव द एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि. वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दो यहाँ पे आ गया. एस ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, हर एक साइन यहाँ पे आ गया है. इंपॉर्टेंट नंबर्स में से हो सकता है 11, 33 दैट इज 6, 29 दैट कम्स टू 11, 24 दैट इज 6, 25 दैट इज 7. तो 6 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. 6 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पर्सन के. 24 हो सकते हैं आपके और या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ, या हो सकता है 15th हो, या 6th मंथ ऑफ द ईयर दैट इज जून कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. बॉटम ऑफ द डेक इज 28 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज 10 या 1. एस ऑफ कप्स, देखो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स और एस ऑफ वैंड्स, 3 एसेस आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी द डिवाइन मैस्कुलिन है एंड दिस इज द डिवाइन फेमिनाइन. 28, 29. ओके, आपको पता है ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि सोलमेट का जो कनेक्शंस होते हैं, जिस तरह से जब हम स्टूडेंट्स थे, या अगर आप स्टूडेंट्स हो आप जानते ही हो, हर एक को रोल नंबर असाइन किया जाता है, राइट, रोल नंबर. और जब हम कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन से, तो उसमें एक ट्रैकिंग नंबर आता है. तो उसमें क्या होता है ना, जो रोल नंबर्स होते हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, राइट. तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि सोलमेट्स का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो 28, 29 है. ऐसा ज़रूर माना गया है, आप लोग फाइंड आउट कर लेना कि जो सोलमेट्स होते हैं उनकी इस तरह से सिमिलैरिटीज़ होते हैं, आसपास के होते हैं, ताकि वो लोग ना जल्द से जल्द मिले. इस तरह से होता है उनका. ठीक है, एनीवे यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके बैठे हैं कि इस कनेक्शन में, ठीक है, ज़रूर ये कनेक्शन जो है एक ना एक दिन सही हो जाएगा. हो सकता है ये ऐसे सोच रहे हैं कि इन्होंने इतना दिन जो है अपना घमंड, अपना गुरूर, आपका खुद का जो ईगोइस्टिक टेंडेंसी है, खुद के जो एक मिजाज है, ठीक है, वो आपके साथ, ठीक है, दिखाया, और वो बिल्कुल सही नहीं किया, उन्होंने गलत किया है. लेकिन ये चीज़ इन्होंने रियलाइज़ किया है, एंड डेफिनेटली दे आर फीलिंग लॉट ऑफ, यू कैन से दैट देयर मूड ऑलवेज फ्लक्चुएट्स. इनके मूड या स्वभाव जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आपके पर्सन का हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं. कभी ये टेम्पर दिखाते रहते हैं, कभी ये इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी ये इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. मतलब इनका इमोशंस जो है ना बहुत एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट जाता है.
आप हमेशा इस पर्सन के लिए वेट किए हो, बहुत ज़्यादा। हमेशा इस पर्सन ने आपको वेटिंग एनर्जी में रखा है। आप हमेशा इनके साथ कॉल, ठीक है, या कोई भी मैसेज, ठीक है, या कोई भी तरह का कम्युनिकेशन जब भी करने का आप इंतज़ार करो, ठीक है, आज तो ये कॉल कर देंगे, या मैं कॉल कर लूँगी, या मैं कॉल कर लूँगा, तो आज तो मैं बता ही दूँगी कि ठीक है, आज मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। और आपने बता भी दिया होगा, कन्फेस भी कर लिया होगा कि चलो हम लोग एक साथ रहते हैं, या हम शादी करने वाले हैं, या हम शादी कब करेंगे। ये चीज़ इनको एक बंधन की तरह लगा, एक पिंजरा की तरह लगा, लेकिन इनको ये पता नहीं था इस पिंजरे के अंदर भले ये जो है ना, जो उनको दिख रहा था ना, ये जो पिंजरा, उनको लग रहा था ये जो चीज़ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स में डाल सकता है, क्योंकि मैं अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हो गया या हो गई तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। अगर मुझे फ्यूचर भी अच्छा कुछ ऑप्शंस मिले तो मैं उन्हें भी ट्राई नहीं कर पाऊँगा या ट्राई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा इस तरह से ही सोचते होंगे। और इनको लगा कि मैं कैद हो जाऊँगा, फिर मुझे तो फिर आज़ादी नहीं मिलेगी, या मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो करती हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप इंटरफेयर करोगे, और इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इस पिंजरे में वो कैद नहीं होना चाहते थे। उनको चाहिए था एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस, ठीक है, जिससे वो आज़ाद हो पाए। एंड डेफिनेटली वो कुछ एक्सक्यूजेस भी आपके साथ किए थे, जो इस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट राइट नाउ दे वांट टू फोकस ऑन यू। वो अभी आपके इस पिंजरे में फिर से कैद होना चाहते हैं। क्यों मैं बताऊं? इस पिंजरे को भले ही आपको दिखाई दे रहा है दिस इज अ सिल्वर कलर एंड दिस इज गोल्डन कलर, आपको उन्होंने सिल्वर माना, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनको इस तरह से लगा कि दूसरा रिलेशनशिप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आर्टिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ये जो है ये उनके लाभदायक होगा। बट उनको पता नहीं था कि ये जो पिंजरा, वो सोच रहे थे कि जहाँ पे वो कैद हो जाएंगे ना, वो पिंजरा एक्चुअली प्लैटिनम है, वो सिल्वर नहीं है। समझ रहे हो ना? यू आर द सिल्वर, यू आर नॉट द सिल्वर, यू आर द प्लैटिनम, बट दे थॉट दैट यू आर द सिल्वर। और वो फिर आपको नेग्लेक्ट किया। अभी देखो इनका हालत देखो, दे वांट टू रिंग, जो माना जाता है द साइकिल ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं पे ये सिचुएशनशिप को एंड नहीं करना चाहते, ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं वो रिलेशनशिप को, ठीक है। एंड दे वांट टू गिव कमिटमेंट टू यू। वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि कब वो मौका आएगा या कब मुझे वो ऑप्शंस मिलेंगे कि जब मैं इनके साथ फिर से मिलन यहाँ पे हो पाएगा। भले ही आप दोनों एक दूसरे के साथ नाराज़ हो, शायद ऑपोजिट डायरेक्शंस में बात करते हो, या कहीं ना कहीं पे आप लोगों का जो मेंटालिटी है वो मैच नहीं करता। तो आज जो मैंने आपको दिखाया था, एक पोस्ट मैंने किया था कम्युनिटी सेक्शन पे, भले ही ऑपोजिट फोर्सेस मिला के देखो यहाँ पे खूबसूरत से हार्ट यहाँ पे बनते जा रहा है। भले ही आप लोग दो ऑपोजिट इंसान हों, लेकिन ये जो एनर्जी क्रिएट होगा बाय कम्बिनेशन ऑफ दिस टू, ये जो कम्बिनेशन करके ये जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, वो हैप्पी एनर्जी है, वो लवेबल एनर्जी है, जो आपके पर्सन भले भांति जानते हैं। इसीलिए ना वो आगे आ रहे हैं, इसीलिए ना उनके दिल और दिमाग पे आप ही छाए हुए हो, चाहे मेल है या फीमेल है या सेम सेक्स रिलेशनशिप है, डज नॉट मैटर। सम ऑफ यू आर इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप जो शायद आपके पेरेंट्स या सोसाइटी अप्रूव नहीं करते हैं, ठीक है, उस तरह से भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अभी हमको ये देखना है कि यस कि पर्सन की जो है ना वो आपको कैसे इंसान समझते हैं। आई डू वांट टू नो दैट ये पर्सन आपको कैसे इंसान समझते हैं। व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू एज अ पर्सन। ओके, आपका राशि हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस आप हो सकते हो 9, 11, 39, मे बी 9 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड ऑल द साइंस यू हैव कम हियर, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हर एक साइन आया यहाँ पे। 42 ऑल द साइंस अगेन आर देयर। अच्छा, आपको वो कैसे इंसान समझते हैं मैं बता देती हूँ। 42 अगेन 6 इज इम्पॉर्टेंट, 6, 9, 11, 39 इट कम्स टू 12। ओके,
आपको ऐसे इंसान समझते हैं, ठीक है, कि आप हमेशा ही ऐसे इंसान हो, हेल्पफुल हो, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हो। जब भी आपके घर में लोग आते हैं या आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कुछ ही दिन में आप उनको अपना बना लेते हो। एंड डेफिनेटली आपके अंदर जो एक कोमल दिल है, ठीक है, लेकिन आप कभी कभी बहुत ज़्यादा, आपका भी टेम्पर हाई हो जाता है, आपको भी गुस्सा आता है। तब आपको लगता है कि आपको ऐसा हमेशा फील होता होगा कि ये इंसान आपके साथ सही से बर्ताव कर रहे हैं या नहीं, कि कोई आपके साथ गेम प्ले कर रहा है कि नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, ठीक है। एंड सम ऑफ यू, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो इस विषय पर कि लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं, ना कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। मतलब उनको ऐसा लगता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि वो आपको ऐसा समझते भी है दैट यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड, यू आर वेरी सीरियस अबाउट टाइम, ठीक है। एंड आप हमेशा पंक्चुअल रहे हो, आपका काम जब दिया जाता है तो आप काम कर लेते हो, और जब जब रिफ्रेशमेंट या रिक्रिएशन की बात आती है तब आप अपना समय लेके वो करते भी हो। बट कभी कभी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, ठीक है। उनको लगता है, ठीक है, कि आप मैनिपुलेटिव हो या आप ट्रिक्स करते हो उनके साथ, छोटा मोटा ही सही ट्रिक्स करते हो। आप दिखाते कुछ और हो लेकिन बोलते कुछ और हो। एक्चुअली आप इनको पनिश क्यों कर रहे हो, इतना पनिशमेंट उनको नहीं चाहिए। चाहे आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, शायद आप ब्लॉक कर देते हो उनको, तो उनके लिए वो एक पनिशमेंट हो जाता है कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो कभी कभी खफा भी हो जाते होंगे इससे। उनको लगता है कि जब उन्होंने कुछ बात आपको बोल दिया तो शायद आपने एंड कर दिया, नहीं मुझे नहीं रखना है तुमसे रिश्ता, तुमने मुझे ये बता दिया, ये वो बता दिया, नहीं रखना है रिश्ता, नहीं रख। खुद का गलती ये नहीं देखते हैं, लेकिन वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप भी ट्रिक्स करते हो, आप भी ऐसा करते हो, आप उनको पनिशमेंट देते हो ऐसा ना बात करके, या ऐसा कुछ बोल देते हो जो उनके लिए लगता है ये पनिशमेंट है, ठीक है। एंड डेफिनेटली जब ऐसा भी वो समझते हैं कि येस यू आर वेरी मच, यू कैन से दैट, हमेशा जब वो आते हैं आपके घर में, कभी आए होंगे या नहीं भी आए हैं, आप उनसे मिलने गए हो, तब हमेशा आपने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश किए हैं उनको अच्छा से मनाने के लिए। इवन आपने उनके लिए बहुत कुछ अलग सा ही स्पेशल सरप्राइजेस रखा है। तो ये क्वालिटी वो उनको बहुत पसंद है। दो क्वालिटी उनको ना पसंद है कि एक का आपका थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गेम्स खेलना, और दूसरा है आप उनको पनिशमेंट देना अपने से दूर रख के, ठीक है। उस तरह से ये अवॉइड अगर आप कर रहे हो, मे बी उनसे आप बात नहीं कर रहे हो, अगर वो सिग्नल्स भी भेज रहे हैं तो आप उनका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शायद आपने बोल दिया नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है आपसे, ठीक है। इस तरह से उनको लगता है। अभी हम देख लेते हैं कि आपका फीलिंग्स क्या है उनके लिए, आपका फीलिंग्स क्या है उनके लिए। इतना कार्ड्स नहीं ले सकते हम। आपका फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ओके, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा उनको स्पाई कर रहे हो, उनके बारे में जान रहे हो थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड एस्ट्रोलॉजी। आप बहुत ज़्यादा स्कैनिंग कर रहे हो उनको, ठीक है। आप उनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन निकल रहे हो कि उन्होंने अब तक जो भी बताया है आपको, क्या वो सही बताया है। शायद आपके पर्सन बहुत बड़े रेपुटेड फर्म और या ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपसे वो कहे हैं लेकिन आपको विश्वास नहीं है। शायद आप फाइंड आउट करना चाहते हो उनका ओरिजिनल जो है प्रोफाइल क्या है, आप उनके बैकग्राउंड के बारे में और जानना चाहते हो, आप उनके कैरेक्टर या ट्रू नेचर के बारे में और आपको पता करना है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप के बाद आप और भी अलर्ट हो गए हो। अभी आपको ऐसे ही दिल पिघला देने वाली स्टेटमेंट्स अगर कहा जाए, आपने ठान ले लिया कि आप नहीं मानोगे, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी है, तो आपको लगता है कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आ रहे हैं या कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ है, डिस्टेंस क्रिएट हुए हैं, ठीक है, तो इसमें कितना चांसेस है रिकन्सिलिएशन का। शायद आप बोलते भी हो कि कितना चांसेस है रिकन्सिलिएशन का, बिकॉज दिस इज द टावर कार्ड एंड दिस इज द स्कैनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स एज वेल एज द टैरो कार्ड्स, जहाँ पे आप कोशिश करते हो ये समझने के लिए थ्रू द टैरो रीडिंग्स
या हो सकता है एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी वटेवर, कि आपके साथ उनका कंपैटिबिलिटी कितना होगा इन फ्यूचर। ब्रेकअप के बाद क्या ये सिचुएशन का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या आप दोनों एक साथ, सब लोग मिलके एक साथ हो सकते हो। ये सारे आपने तो बहुत इंतज़ार कर लिया, और कितना आपको इंतज़ार करना है आप ये भी सोचते हो, क्योंकि बिकॉज सी दिस इज़ अ 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपने ये भी सोच लिया कि मैंने तो एक घर को जोड़ने की कोशिश की, कब मुझे वो मौका मिलेगा जब ये इंसान मेरे ज़िंदगी में आके मेरे साथ एक घर क्रिएट करेंगे। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, एंड डेफिनेटली यू वांट, आप चाहते हो ये इंसान खुद आके आपको ग्रीट करे, प्रपोजल दे, मैसेजेस दे, आपको फिर से रिकनेक्ट करे, एंड डेफिनेटली यू वांट दैट। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है। व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू गाइज, व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। A message for you, देखो, I am thinking of you this very moment, your love fills me with light, I love you। Of course, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे भी देखो ये वुमन जो है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो जिस इंसान का, वो इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में हमेशा ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, सीक्रेट एडमायरर, ये सीक्रेटली मैंने आपको बताया है कि स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग नो। हो सकता है ये कोई और इंसान भी हो, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है जो शायद आप अनजान हो उस चीज़ से। ओके, ऑलराइट, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। यहाँ पे देखो सिंपली, एंड दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। मैंने आपको यही बताया था कि सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम के रोल नंबर्स जो है सेम टू सेम होते हैं, पास पास होते हैं। ट्विन फ्लेम की सपोज रोल नंबर एक का 22 है तो दूसरे का भी 22 है। सोलमेट्स का क्या होता है, एक का 22 है और दूसरे का 23 है, इस तरह से। पर यहाँ पे दिस इज़ अ हाई लेवल कनेक्शन, चाहे आप मानो या ना मानो। कुछ लोग यहाँ पे वैष्णव कम्युनिटी से हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोग श्री चैतन्य देव की पूजा करते हो एज पर दिस, एंड कुछ लोग यहाँ पे श्री कृष्णा जी की भक्त हो, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या आप बहुत ज़्यादा हो सकता है, यस, समवन मे बी फ्रॉम उड़ीसा, समवन मे बी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, अगर आप इंडिया में हो तो, या अगर आप बाहर हो, मे बी इट्स लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू। इवन इंडिया में भी हो तो मे बी यू आर अ मेंबर ऑफ द इस्कॉन कम्युनिटी, जस्ट मैं बोल रही हूँ। या आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से, बाकी मज़हब के लिए मैं ही बोलना चाहती हूँ, शायद आपके घर वाले या इनके घर वाले बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है इन, यू कैन से एज कंपेयर्ड टू अदर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कल्चर के बारे में, और बहुत ज़्यादा वो अपने धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, भक्ति रखते हैं। इस तरह का फैमिली से शायद आप या आपके पर्सन बिलोंग करते हैं जहाँ पे भक्ति बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं इट्स ओनली अबाउट हिंदुइज्म, बट एनी रिलीजन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ वाई आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। अच्छा, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, हाँ, इनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। जस्ट अ सेकेंड गाइज, इनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन एंड नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट एक्शन एंड नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। फेथ, तो ये डेफिनेटली 31-13 कैन बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कि ये जो फेथ यहाँ पे लिखा हुआ है, सो मे बी कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि यू वांट और यू एक्सपेक्ट अ चाइल्ड। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी आपके साथ नहीं है, दूर है, रहते हैं, इस तरह से हो सकता है। या आपके पर्सन जो है वो भरोसा रख रहे हैं यूनिवर्स के ऊपर, शायद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया, लेकिन वो इस रिलेशनशिप में जो पहले उनका भरोसा नहीं था, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि उनका भरोसा आया है। और ये प्रेगनेंसी जो है ना, इट इन्वॉल्व्स दैट न्यू कनेक्शन या न्यू जो एक रिलेशनशिप, ठीक है, एक न्यू थिंग, ओके, विल इमर्ज आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। तो डेफिनेटली द पाथ उनके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा साफ साफ उनको दिख गया है कि क्या करना है, और ये रास्ता ये ज़रूर फॉलो करेंगे। ब्यूटी डेफिनेटली एंड अबंडेंस। तो आप सिर्फ आपके बारे में, खुद के बारे में फोकस करना है, खुद को सोचना है कि रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, तब जाके ये फुलफिल होता है। मैनिफेस्टेशन ऐसा प्रोसेस है कि जब आप बिलीव करते हो ये जो इंसान है ये आपके क्लोज है, बहुत एकदम आपके बाहों में है, ठीक है,
इस तरह से आपको सोचना है, भले ही वो आपसे दूर है, बात नहीं करे, नो कांटेक्ट में है, आपके फ्रेंड है, शायद कन्फेस नहीं किया, लेकिन आपको अगर ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है तो आपको सोचना है कि ये इंसान मेरे साथ ही है, तब जाके ये होगा। दूसरा चीज़ है, इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि इनको एवेकनिंग होगा, इनको पता चल जाएगा एंड डेफिनेटली दे विल अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर नॉट योर एक्सटर्नल ब्यूटी, आपके एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, आपके अंदर जो सुंदरता है वो अप्रिशिएट करेंगे और भी ज़्यादा एंड डेफिनेटली दे विल टेक स्टेप। ठीक है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दे विल टेक स्टेप। 11 नंबर कैन ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट एंड दूसरा चीज़ है मे बी विद इन द नेक्स्ट फुल मून आपके पास कुछ मैसेजेस, कॉल, टेक्स्ट आ सकता है। ठीक है, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself.